प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी। प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी क्या लिखना है? प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी। तो ब्रैकेट डाल के इसके पॉइंट लिखो कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म, हाँ कि ना? ये पॉइंट अच्छे से पता होना चाहिए, क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और आप लोग नोट्स कोशिश करें ब्लैक एंड ब्लू पेन से ही बनाएं, और हेडिंग अच्छे से पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं पे भी लिख दे रहे हैं, कभी हाथ पे लिख दे रहे हैं तो कभी मुंडे पे लिख दे रहे हैं। अच्छे से डिकोड कर रखना ताकि आपको रिवीजन के टाइम काम आए। लिखा गया प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी। आर्या और युक्ता, क्या आप लोग लिख रहे हो या समझ भी रहे हो? आर्या और युक्ता, युक्ता बताइए। सर लिख रही हूँ। हाँ, मैक्सिमम ये लिख लिया आप लोगों ने। पहला पॉइंट, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी टू आइडेंटिफाई द अननोन ऑर्गेनिज्म, मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म, हाँ कि ना? अब किसी ने मॉर्निंग वाले बैच में पूछा था, कौन पूछा था वहां पर? मॉर्निंग में कौन कौन है? निष्का, रोचिन, पार्वती, आर्य, पता नहीं नाम किसने पूछा था। उसने पूछा कि सर ये आखिर प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है? तो मतलब क्या है कि इनका हकीकत वास्ता क्या है, इनका इन रियलिटी क्या मतलब है। माइक बंद है तेरा, बोल रहा है तू। नहीं, हाँ सर, आपने बताया था पहले जब बताया था। प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है, इनका वास्तविकता में क्या मतलब है। कि कोई भी हम लोग रिएक्शन पढ़ते हैं ना, अब उनका प्रैक्टिकली, अब देखो अब बायोलॉजी है, इनका प्रैक्टिकल भी होता है। हमको स्लाइड देखना पड़ता है, स्लाइड बनाना पड़ता है, सलाद नहीं स्लाइड, परमानेंट और टेम्पोररी स्लाइड, जिसमें हम लोग अलग अलग सेल्स को देखते हैं, हाँ कि ना? सेल वाल को देखते हैं, सेल ऑर्गेनेज को देखते हैं, न्यूक्लियस को देखते हैं। आकांक्षा क्लास में है क्या आप? यस सर। तो तबीयत खराब तो नहीं आपकी? नहीं सर। आवाज से लगा तबीयत खराब है। नहीं ठीक है, सर, ठीक है। अच्छा ठीक हो। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस मतलब क्या, कि इनका हकीकत में वास्ता क्या है। हम लोग टैक्सोनॉमी आखिर करते क्या है? टैक्सोनॉमी आखिर हम लोग, अब तक जो हम लोग ने बहुत बात किया थ्योरी की, आखिर करते क्या है? बेसिकली क्या करते हैं, जो भी अननोन ऑर्गेनिज्म होता है उसको जानते हैं विद द हेल्प ऑफ सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, मतलब कैरेक्टराइजेशन के बाद आइडेंटिफिकेशन करते हैं। फिर क्या होता है, नोमेनक्लेचर होती है, देन फिर क्या होती है, क्लासिफिकेशन होती है, हाँ कि ना? यस। गूंगी बन के मत बोला, मुंडी हिला रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले बात किया था, ओनली 5 to 6% ऑफ द बायोडाइवर्सिटी आर डिस्क्राइब्ड एंड नोन, जिसकी नंबर कितनी है, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पेशीज। जल्दी से लिखिए इसको। जल्दी। सर हो गया। नेक्स्ट लिखो। अब अच्छा सा टॉपिक, थोड़ा सा और बढ़िया वाला टॉपिक है नोमेनक्लेचर, जहां से असल सवाल बनना शुरू होते हैं। ठीक है, असल सवाल बनना शुरू होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? पहला टॉपिक लिखो नोमेनक्लेचर। अब कोई पूछेगा सर ये नोमेनक्लेचर क्या होता है, मैं उसे क्या बताऊंगा? बताइए क्या बताऊंगा उसे, कि बेटा नोमेनक्लेचर क्या होती है? Process through which organisms are given names according to internationally accepted rules. इंटरनेशनल सेट ऑफ साइंटिफिक रूल्स, हाँ कि ना? सो इन दिस हम लोग ने इसका डेफिनेशन भी पढ़ लिया। सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, तो पहला सिस्टम है आपके पास
अब यहाँ पे नोमेनक्लेचर अलग अलग टाइप का हो सकता है। जनरली बाइनोमियल, मैक्सिमली बाइनोमियल है, लेकिन ट्राइनोमियल भी होता है, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले जो मैक्सिममली जो ऑर्गेनिज्म का डिस्क्राइब किया है वो क्या है? बाइनोमियल सिस्टम है। क्या है? बाइनोमियल सिस्टम। बाइनोमियल सिस्टम में क्या होगा आपके पास? इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड। पहला होगा जीनस, दूसरा होगा स्पेशीज। साथ में बोल लिया करो। माइक सब कोई ऑन रखिए, सब कोई माइक ऑन रखिए। बाइनोमियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स। पहला है जीनस, दूसरा है स्पेशीज। हाँ कि ना? और हम लोगों ने, मैंने ये बताया था, आमिया माइक ऑन कीजिए, जो पहला वाला लेटर होगा वो क्या होगा? पहला वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, बाद बाकी सारे के सारे स्मॉल होंगे। हाँ कि ना? ओके सर। ठीक है। और इसको हम लोग सेपरेटली लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए, वही मेरा पुराना नाम, ठीक है, समोसा आलू। अरे हाँ कि ना? अगर इन रियलिटी लिया जाए तो नाम होता है क्या? मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। पहले वाला नाम ऐसे ही हंसाने के लिए था, आप लोग हंस लिए, चेहरे में मुस्कुराहट आ गई, काफी मेरे लिए था। ठीक है। तो इसको हम लोग सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। देखो पहला वाला जो वर्ड का पहला लेटर है कैपिटल है, बाद बाकी सारा का सारा स्मॉल है। देखो, एंड बोथ वर्ड आर सेपरेटली अंडरलाइन। अगर हमें ये जानना है, या इसके पीछे ये लिखा हुआ है, जैसे इसके साइड में स्पेस देकर के लीन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो नाम लिखा गया है साइंटिस्ट का है। किसका है? साइंटिस्ट। ठीक है। और ये साइंटिस्ट कौन है? आप लोगों की तरह विद्वान आदमी, क्या नाम है बताइए? कैरोलस लीनियस। दिस सिस्टम वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। हाँ कि ना? दिस सिस्टम वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। इसमें दो वर्ड आएंगे, पहला जीनस होगा, फिर क्या होगा? स्पेशीज होगी। हाँ कि ना? अरे क्या होगा बोलिए? पहला क्या होगा? जीनस। दूसरा होगा स्पेशीज। एंड दिस नेम, दिस सिस्टम वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। उसने एक किताब लिखा। क्या लिखा? किताब लिखा। उसका नाम है फिलोसोफिया। फिलोसोफिया बॉटनिका। मतलब इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ नोमेनक्लेचर, कि नेमिंग कैसे करते हैं। इसके तहत वो एक बुक लिखा जिसके अंदर ये सारी बात लिखी गई है। हाँ कि ना? नोमेनक्लेचर के बारे में। अरे बोलो ना। यस सर। हाँ, फिर पहले आप लोग ऊपर वाला स्लाइड लिखो जल्दी से, थोड़ा सा जल्दी लिखो। आंख में कोई दिक्कत है क्या? आर्या आपको समझ में आ रही है क्या? आर्या तो क्लास में कैमरा बंद क्यों रखती है? कैमरा बंद क्यों रखती है? अगर मैं देखूंगा तभी मालूम चलेगा हाँ कैमरा ऑन है कि नहीं। कैमरा ऑन रखा कीजिए। ऐसे फिर कैमरा ऑफ करके अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं आप। ठीक है। चाहते हैं कि अपने आप को धोखा ना दे तो कैमरा ऑन रखा कीजिए, ताकि मालूम चले कि आप क्लास में ही हो। ठीक है। युक्ता बेटा बताइए, कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? पक्का? बाइनोमियल सिस्टम किसने दिया था? हाँ, सिंपली हम लोग लीनियस भी कह सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ युक्ता, तो आप लीनियस भी कह सकते हैं। मैं बोलता हूँ आर्या, आप भी लीनियस कह सकते हैं। हाँ कि ना? मैं बोलता हूँ आमिया, तो आप लीनियस कह सकते हैं। पूरा नाम लेने की जरूरत नहीं है। पूछेगा क्या नाम है पूरा, बोल दीजिएगा कैरोलस लीनियस। हाँ कि ना? जल्दी लिखिए। अरे क्या आप लोग ऐसा सवाल गलत कभी करोगे क्या? नहीं। आकांक्षा समझ में आ रहा है क्या? यस सर। जब आप लोगों को मैम पढ़ाएंगे बॉटनी, प्लांट किंगडम और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मैम को लगना चाहिए कि हाँ बच्चों ने लिविंग वर्ल्ड में मेहनत बहुत किया है। ठीक है। और जल्दी आप लोगों का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खत्म हो जाए, फिर असल मजा आएगा पढ़ने में प्लांट किंगडम। कहाँ मजा आएगा?
प्लांट किंगडम। हो गया सर। ठीक है। सो लिनियस ने क्या किया, उसने आप लोगों की तरह सारे के सारे प्लांट्स को नेमिंग करना शुरू कर दिया। ठीक है। एक दिन सो के उठा उसने, मतलब मैं कहानी बना के बोल रहा हूँ, सो के उठा, पता नहीं इसको क्या हुआ, बैठा लिखने के लिए, और एक दिन में नहीं लिखा, ये बहुत दिन टाइम लिखने में टाइम लगता है। सारे प्लांट्स के नाम लिख दिया गया, और जिस बुक में उसने नाम लिखा था उसका नाम क्या है, स्पेशीज प्लांटेरम। क्या नाम है? स्पीशीज प्लांटेरम। स्पीशीज प्लांटेरम। सो लिनियस प्रोपोज्ड, ये वो वाला प्रपोजल नहीं है जो आप लोग समझते हैं, ये कोई और प्रपोजल है। कौन सा प्रपोजल है बताइए? मतलब नेम्स को प्रपोज किया है। किसको प्रपोज किया है? नेम्स को प्रपोज किया। हाँ के ना, मतलब सबके नाम दिए गए हैं, सबको नेमिंग किया गया है, सबका नोमेनक्लेचर हुआ है। सो लिनियस प्रपोज साइंटिफिक नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स इन द बुक। नाम क्या है? स्पेशीज प्लांटेरम। हाँ के ना? यस। और उन बुक का पब्लिशिंग डेट कब है? एंड इट वाज पब्लिश्ड ऑन 1 मई 1753। 1 मई 1753। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लोग बार बार प्रपोजल नहीं करते ना, कभी कभी प्रपोजल करते हैं। मान लो एक से नहीं बनी बात, दूसरे को प्रपोज कर लिया, हाँ कि ना, अब चाहे मेल हो या फीमेल हो। लेकिन हम लोग वो वाला बात यहाँ पे नहीं पढ़े, हम लोग यहाँ पढ़े हैं लीनियस वाली बात। इसको रह रहे के क्या हो रहा है? हाँ, हम लोग कहाँ पर थे कि हाँ, ये बार बार प्रपोज नहीं करती ना, तो मान लो जो जिस डेट पे वो प्रपोज किया था, प्रपोज करने के बाद फिर उनको मार्केट में हाईलाइट हुआ कि हाँ इसने फला एक्टर ने फला एक्ट्रेस को प्रपोज किया। हाँ कि ना? यहाँ पर क्या है, तो मार्केट में जब बुक उसकी लॉन्च हुई, जो मार्केट में पब्लिश हुआ, तो डेट क्या है? 1 मई 1753। 1 मई 1753, मतलब ये 18th सेंचुरी की बात है। तो कभी भी 18th 1953 में आप लोग टिक मत करना। आपको ऑप्शन मिल सकता है कि वो बुक जो पब्लिश कब हुई थी, 1 मई 1753, 1853, 1953 या फिर 1653। बोलिए कौन सा होगा? 1753। 1 में 1753। इस डेट का मतलब क्या है कि मतलब इस डेट से पहले, इस डेट से पहले जितने भी नाम दिए गए थे, मतलब इससे, अब मान लो इसको एक्चुअल वर्ल्ड में भी समझो कि प्रपोजल से क्या होता है, कि मान लो किसी ने किसी को प्रपोज किया, तो उससे पहले जितने भी सारे उसने प्रपोजल कर रखे, सारे का सारा इनवैलिड। अरे जो करंट में होता है उसी की तो वैल्यू होती है ना। नहीं समझ में आ रहा है? मैं उस प्रपोजल की बात कर रहा हूं जिनको आप लोग समझ रहे हो, ये आप लोगों को नहीं पता इस बात? हेलो, आवाज आ रही है? मैं तो कुछ देर के लिए हैंग कर गया था क्या? हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि जो नया प्रपोजल होती है, मान लो किसी ने पहले का कोई कोई होगा, कोई फ्रेंड वगैरह, उनको प्रपोज किया होगा, अब मान लो उस दोनों के बीच में नहीं बनी, अब वो नया प्रपोजल देगा किसी को, हाँ कि ना? दोनों के एक दूसरे को कहीं कहीं पे नया प्रपोजल देगा। जो उससे पहले वाला जब प्रपोजल था वो इनवैलिड होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो यार। सिमिलरली जो इस डेट से पहले जितने भी नाम्स दिए गए हैं, इस डेट से पहले जितना भी सारा नाम दिया गया, जिसने भी दिया, सारा का सारा इनवैलिड। अभी कोई नाउ डेज उन सब नाम को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम किस नाम को एक्सेप्ट करेंगे? जो इतना को या इसके बाद नेमिंग किया गया है। मतलब सो एनी नेम प्रोपोज्ड फॉर प्लांट्स बिफोर 1 मई 1753 इज नॉट एक्सेप्टेड टुडे। कौन सा एक्सेप्टेड होगा? जो 1 मई 1753 के बाद नाम दिया गया है या उस दिन दिया गया, उस टाइम दिया गया था। बात क्लियर है क्या? क्योंकि पहले उतना सेट ऑफ रूल्स था नहीं, पहले सेट ऑफ रूल्स बनाया गया। बात नाम करने के लिए हमें कुछ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा ना? बोलिए। यस सर।
हाँ, इसीलिए इस डेट का बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ कि ना? तो जल्दी से लिखिए आप लोग। ये प्रपोजल वाली बात आप लोगों को समझ में नहीं है, मॉर्निंग वाले बच्चों को तो अच्छे समझ में आ गई थी। ये बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशीज प्लांटेरम। ये किसके लिए है? प्लांट्स के लिए, नाम से लग रहा होगा प्लांटेरम, तो प्लांट्स के लिए, हाँ कि ना? यस पक्का? सर। हो गया? आर्या कैमरा ऑन कीजिए। अब बार बार कैमरा ऑफ क्यों करते हैं? उसी तरीके से उसने सारे के सारे एनिमल्स का भी नाम लिख दिया। किसी का छूटा गया यहाँ पे? सो लिनियस प्रोपोज साइंटिफिक नोमेनक्लेचर और साइंटिफिक नेम्स ऑफ एनिमल्स इन हिज बुक। उसका नाम क्या है? सिस्टेमा नेचुरा। क्या नाम है? अभी जस्ट कुछ देर पहले हम लोगों ने बात किया ना सिस्टेमा नेचुरा के बारे में, किया था क्या? सबसे पहला पेज में। तेरा कैमरा बंद, ये माइक बंद है तेरा। तो उसने बुक का नाम क्या दिया? सिस्टेमा नेचुरा। और इस बुक में सारे के सारे एनिमल्स का नाम उसने लिख दिया, हाँ कि ना? और उनका पब्लिशिंग डेट कब है? 1 अगस्त, 5 साल बाद। लोग बार बार प्रपोजल किसी को एक दूसरे को प्रपोज नहीं करते हैं ना, कभी कभी करते हैं। अब 5 साल बाद, 10 साल बाद, अरे हाँ कि ना? तो यहाँ पे जो दिया गया है वो कब दिया गया? 5 साल बाद। मई, देखो आप लोगों को याद रहना कितना सिंपल है। मई है, मई, उसके बाद क्या था? जून, जुलाई, अगस्त, मतलब 3 महीने बाद। बात समझ में आ रही क्या? 3 महीने बाद, मतलब 1 अगस्त 1758 को उसने एनिमल्स के नेम्स को प्रपोज करा, हाँ कि ना? सारे के सारे एनिमल्स का नाम उसने लिख करके बैठ गया, ठीक है? इसका मतलब इस डेट से पहले जो नाम अवेलेबल था वो सबके सब वैलिड होंगे या इनवैलिड होंगे? इनवैलिड। हाँ। सो उसके जस्ट नीचे पॉइंट लिखना है। सो एनी नेम प्रपोज्ड फॉर एनिमल्स बिफोर दिस डेट 1 अगस्त 1758 इज नॉट एक्सेप्टेड टुडे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छे से आ रही है? यस सर। आकांक्षा, यस सर। भूलोगे तो नहीं? एनिमल्स का डेट, अच्छा बहुत क्या मस्त सिमिलरिटी है। एनिमल्स है ना, तो एनिमल्स वाला अगस्त में हुआ है, एनिमल्स वाला अगस्त में हुआ है, और प्लांट वाला मई में हुआ है।